हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भरत कोहली। वेलकम टू माय चैनल भरत कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल पार्ट 4, जिसके अंदर हम सीखेंगे सम इफ वर्कशीट के अंदर कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बताता हूँ सम इफ क्यों यूज करते हैं। आपको मैं लास्ट वीडियोस के अंदर आपको सम फंक्शन बताया। सम फंक्शन का यूज क्या था कि आपको कोई भी नंबर की रेंज सेलेक्ट करोगे, देन इक्वल्स टू लगाओगे, तो आपको उन नंबर का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। उस नंबर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। वो सम का यूज क्या होता है, सम का होता है सारे डेटा को सिलेक्ट कर कर उसका टोटल निकालना। अब आपको ये उसमें आपके सैलरीज भी हो सकती है, उसमें आपका रिकॉर्ड मार्क्स भी हो सकते हैं, उसमें आपका वट एवर सेल्स रिकॉर्ड भी हो सकता है, वट एवर कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। अब आपको सम फंक्शन क्यों यूज करते हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, आप एक कंपनी में काम करते हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। आपका एम्प्लॉयर आता है आपसे आपसे बोलता है कि मुझे एक रिकॉर्ड बना के दो कि मेरे मेरे कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। उस 10 एम्प्लॉय में पांच पांच अकाउंटेंट है, दो एचआर है और 2 एचआर है और 3 असिस्टेंट है। इनको सैलरी में कितनी कितनी पे करते हो आप। आपको पता है कि हर एक कंपनी के अंदर हर अकाउंटेंट की सैलरी डिफरेंट होती है। कोई सीनियर अकाउंटेंट होता है, कोई जूनियर अकाउंटेंट होता है। उनकी डिफरेंट टाइप की सैलरीज होती है। तो आपको ये तो नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि पहले एम्प्लॉय की 50,000 दूसरे एम्प्लॉय की 20,000 है। जरूरी नहीं उस एम्प्लॉय की 20,000 हो, अगले एम्प्लॉय की 35,000 भी हो सकती है। तो आपसे एम्प्लॉयर आपसे बोलता है कि मुझे एक रिकॉर्ड निकाल के दो कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को कितनी सैलरी पे करता हूँ, मैं एचआर डिपार्टमेंट वालों को कितनी सैलरी पे करता हूँ, मैं असिस्टेंट को कितनी सैलरी पे करता हूँ। इस तरीके से आप एक स्लैब बना सकते हो सम इफ के फंक्शन से। सम इफ फंक्शन का मेन मोटिव मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सम इफ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज को सिंगल कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं कैटेगरीज में। आपको उसके कुछ फंक्शंस दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक फंक्शंस इक्वल्स टू सम। सम फंक्शन में जो आपको नोट डाउन करा चुका हूँ। तो न्यू फंक्शन है, न्यू फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए। इफ सम इफ का इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। हम इसका अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर, वर्कशीट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एम एस एक्सेल सिलेक्ट हो गया, ओपन हो रहा है। वर्कशीट सिलेक्ट करी, ब्लैंक वर्कशीट। यानी जब मैं बनाया डेटा, सबसे पहले मैं रख दिया एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट पोस्ट एंड सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, 1 2 3 4 नेम डाल देते हैं, राहुल, रोहित, नमन, रवि, अमित। ठीक है, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, पोस्ट डाल देते हैं हम, अकाउंटेंट, एचआर, असिस्टेंट, अकाउंट, देन एचआर। ठीक है, अब इनकी सैलरी होती है। अब इसकी सैलरी मैं डाल दी 50,000 रुपये। मेरे एचआर अकाउंटेंट की सैलरी 50,000 रुपये, एचआर की 36,000 रुपये, असिस्टेंट की 23,000 रुपये। अब इस अकाउंटेंट की जरूरी थोड़ी 45,000 हो सकती है, एचआर की 24,000 हो सकती है। अलग अलग सैलरी, डिफरेंट डिफरेंट सैलरी में मल्टीपल कर दी। अब आपको देखो, सम फंक्शन में यूज कर दिखाता हूँ। इधर निकालता हूँ मैं सैलरी टोटल सैलरी। ठीक है,
टोटल सैलरी। अब आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मुझे एक सीट दो जिसमें दो टोटल सैलरी होनी चाहिए, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, रेंज देंगे सैलरी की, देन ब्रैकेट कर दे क्लोज, देन कर देगा एंटर। तो जो आपकी आ गई टोटल सैलरी 1,78,000 आप पे करते हो अपने एम्प्लॉयज को, 1,78,000 पे करते हो अपने एम्प्लॉयज को। अब आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है, इसे हम कर लेते हैं मर्ज। अब आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए। टोटल सैलरी, टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी, तब यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल वी, आपको सारे डिपार्टमेंट आ गए। अब इसमें कुछ डिपार्टमेंट डुप्लीकेट भी है, तो उनको सबको रिमूव कैसे करना है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। आप जाओ गो टू डेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, उसे सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, जो मैंने करंट सिलेक्शन करी हुई है कंटिन्यू, ओके, देन ओके, देन आपके जो भी डुप्लीकेट होंगे वो आपके क्या हो जाए साहब, इरेज हो जाएगी, वो सब आपके क्या हो गए, इरेज हो गए। यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा इक्वल्स टू सम इफ, इक्वल्स टू सम इफ। अब क्या मांग रहा है आपका वो रेंज, क्या मांग रहा है आपकी रेंज, किस बेस पे निकाल रहे हो, इस बेस पे निकाल रहे हो, सेलेक्ट कर लिया, कोमा। अब क्या मांग रहा क्राइटेरिया, क्या निकालो, अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी निकाल लो, तो इक्वल्स टू में डबल कोटेशन के अंदर अकाउंट लिख दोगे, डबल कोटेशन के अंदर अकाउंट लिख लोगे, कोमा। अब क्या मांग रहा है सम रेंज, किसकी बेस पे निकालो, सैलरी निकाल रहे हो, तो मैं सैलरी निकाल ली, देन ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर। इस तरह से मैं 74,000 सैलरी पे करता हूँ किसको, अकाउंट डिपार्टमेंट को। ऐसे इसका सम का निकलेगा इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट कर रहे, कोमा, डबल कोटेशन के अंदर सेल, सेल, डबल कोटेशन क्लोज, कोमा, इस तरह से सैलरी की रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, और यहां से निकल गया। अब सेम डेटा मैं निकालता हूं इधर का, सेम कॉपी कर लेता हूं इधर, कंट्रोल सी, इधर आके कंट्रोल वी। अब टोटल सैलरी निकालनी है मुझे पोस्ट वाइज, टोटल सैलरी निकालनी है मुझे पोस्ट वाइज, पोस्ट वाइज। अब यहाँ से मुझे पोस्ट इरीज करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं कर दिया डिलीट, डिलीट हो गए। यहाँ से मैंने पोस्ट ली, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया आके कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ लगाया मैंने। अब डिलीट करते इसमें, रिमूव डुप्लीकेट सेलेक्ट करा, गो टू डेटा, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट, ओके। आपके डुप्लीकेट क्या होगा, रिमूव हो गए। यहाँ पर मैं गया इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज आपने पोस्ट के दिया, कोमा, क्राइटेरिया, डबल कोटेशन में। एक तरीका हो रहा है, डबल कोटेशन ना लेके इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, कोमा, सम रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर।
ठीक है, ओके। अब एक 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 ऑप्शन और है, यहाँ पे निकालेंगे टोटल सैलरी। टोटल सैलरी मोर देन 40,000, मोर देन 40,000। ये बतानी है आपको सैलरी, जो सैलरी आपकी मोर देन 40,000 के ऊपर है, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज सैलरी की जाएगी, कॉमा क्राइटेरिया डबल कोटेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40,000, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा फिर हम सैलरी की रेंज दे देंगे दोबारा, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करोगे, आपकी जितनी सैलरी है जो 40,000 से ऊपर है, ठीक है। आप निकालना चाहते हो लेस देन, तो लेस देन में निकाल सकते हो। इस तरीके से हम अपना सम में फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरिया से हम निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।